पिछले एपिसोड में हाओचेन प्रैक्टिस के दौरान माउंटेन से नीचे गिरने वाला था, लेकिन सिंग्यू बिल्कुल ठीक समय पर इसे बचा लेता है और फिर इसे ऊपर लेकर आ जाता है। इसके बाद वह कहता है कि तुम फिर से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। वैसे तो अब हाओचेन प्रैक्टिस करके काफी थक चुका था, लेकिन वो फिर भी खड़ा हो जाता है और सिंग्यू के पीछे पीछे जाने लगता है। तब उसकी हालत को देख सिंग्यू पूछता है, क्या तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो और क्या इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते? तभी इतना सुनते ही हाओचेन को अपनी मदर के बारे में याद आने लगता है, जिनके लिए हाओचेन कुछ भी करने के लिए तैयार था, और सिंग्यू से कहता है कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। इसके बाद सिंग्यू कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन वह हाओचेन के इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद सिंग्यू हाओचेन को एक जगह पर लाता है जहां पर बहुत ही शानदार पकवान रखे हुए थे। फिर सिंग्यू हाओचेन से कहता है कि तुम जल्दी से खाना खा लो क्योंकि उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन तभी हाओचेन कुछ सोचने लगता है और इसके बाद हाओचेन अचानक से अपने घुटनों पर आ जाता है। तब ये देखते ही सिंग्यू काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक आदमी कभी भी घुटने नहीं टेक सकता और तुमने इतनी आसानी से कैसे घुटने टेक दिया। तब इस बात को सुनते ही हाओचेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद सिंग्यू कहता है कि मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूँ और तुमने इतनी छोटी सी चीजों के लिए घुटने टेक दिए। तब हाओचेन कहता है कि मैं तो बस केवल इतना पूछना चाहता था कि मैं इस खाने में से कुछ अपने पास रख सकता हूँ और इसे मैं अपनी मॉ के पास लेकर जा सकता हूँ। तब हाओचेन की इस बात को सुनकर सिंग्यू भी हैरान रह जाता है। तब हाओचेन कहता है कि मेरी मॉ ने कभी भी इतने स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। तब हाओचेन की इस बात को सुनते ही सिंग्यू काफी इमोशनल हो जाता है और फिर वह कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बायू इतने सालों से इतनी खराब कंडीशन में जी रही थी। लेकिन हाओचेन समझता है कि सिंग्यू उसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए वह कहता है कि मैंने अपने फादर को बचपन में खो दिया था। उसके बाद से उसकी मदर ने दूसरों के लिए लॉन्ड्री करके इसे पाला है। इसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत बुरे कंडीशन में गुजर रही है। अब सिंग्यू को जैसे जैसे इस बारे में पता चलता है वह बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है और इसी के साथ उसे काफी गुस्सा भी आता है क्योंकि इसने कभी चीज की उम्मीद नहीं की थी। इसके बाद सिंग्यू दुखी होकर यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख हाओचेन हैरान हो जाता है, लेकिन इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद सिंग्यू बाहर आ जाता है और फिर बायू के साथ अपनी फोटो को देखने लगता है। इसके बाद वह उस टाइम को याद करने लगता है जिस वक्त वह पहली बार बायू से मिला था। तभी पीछे से हाओचेन आ जाता है और कहता है कि मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूं क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रोंग और पावरफुल बनना है। इसके अलावा आज के बाद मैं किसी के भी सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। लेकिन सिंग्यू अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी हाओचेन कहने लगता है कि मैं यहां से बाहर नहीं जाना चाहता और ना ही मैं टेम्पल को छोड़ना चाहता हूं। अब सिंग्यू इसके बात को बड़े ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, क्या तुम डरे हुए हो कि मैं तुम्हें वॉरियर टेम्पल से निकाल दूंगा, जिसके बाद तुम अपने लोगों के लिए कभी भी टॉनिक लिक्विड नहीं पाओगे? अब इस बात को जानकर हाओचेन हैरान हो जाता है और कहता है कि आप इस बारे में भी जानते हैं। तो सिंग्यू कहता है कि हाओचेन तुम एक बार सूर्य की तरफ देखो और बताओ क्या तुम्हें वह अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हाओचेन डूबते हुए सूरज को दिखाता है और यह नज़ारा उसे काफी पसंद आता है, जिसके बाद वह कहता है ये तो सच में काफी सुंदर है। इस पर सिंग्यू हाओचेन से कहता है, क्या तुम्हें पता है पूरे दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको सूर्य देखने का भी चांस नहीं मिल पाता। इसके बाद सिंग्यू हाओचेन को ओडिन टाउन के बाहर के बारे में बताने लगता है जहाँ डिमंस ने चारों तरफ तबाही मचाई हुई है और वहां पर हमारे बहुत से साथी हैं जो दूसरों को बचाने के लिए अपना खून बहाते हैं। इसके अलावा वह प्रोटेक्शन के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं, जो सब कुछ हमारे ही सेफ्टी के लिए है और वह इसके लिए अपनी जान देने के लिए एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन उसके बाद वह लोग हमेशा के लिए अंधकार में दफन हो जाते हैं और उसके बाद से उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। फिर हम देखते हैं कि सिंग्यू इस बात को बताते हुए काफी इमोशनल हो गया था। इसके बाद फिर सिंग्यू हाओचेन से कहता है कि वह लोग अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करके इस दुनिया को चमकाते हैं, जिसके लिए वो लोग अंधेरी रात में स्टार बन गए हैं। इसके बाद सिंग्यू हाओचेन से कहता है कि तुम केवल स्लोगन गाकर और टॉनिक लिक्विड लेकर एक बैरियर नहीं बन सकते, उसके लिए तुम्हें अपनी स्पीड को जलाना होगा। तो मैं इंसानों को प्रोटेक्ट करने का संकल्प लेना होगा और तुम्हारे अंदर खुद को सेक्रीफाइस करने का साहस भी होना चाहिए। हाओचेन सिंग्यू जैसे जैसे बातों को सुन रहा था वह काफी हैरान हो रहा था। तब सिंग्यू कहता है कि हमारा टेम्पल लाइंस का हेड है, इसलिए वो हमेशा ही आगे रहने का चार्ज लेता है, लेकिन तुम याद रखना हर बार हमारा आखिरी टाइम हो सकता है। इसके बाद हाओचेन की तरफ देखते हुए कहता है कि भले ही जहां एक लंबी रात है, लेकिन फिर भी हमें इस सफर पर आगे बढ़ते रहना होगा। और फिर हाओचेन से पूछता है, क्या तुम समझ गए? जिसके बाद हाओचेन भी बिल्कुल एक नए जोश के उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं हमेशा ही इंसानों को प्रोटेक्ट करूंगा और कभी भी डर कर नहीं भागूंगा। फिर वो कहता है कि इस चीज से मेरी मौत का कुछ लेना देना नहीं है, मैं कभी भी नहीं
भागूंगा और एक सच्चा वॉरियर बनकर दिखाऊंगा। अब इस वक्त सिंग्यू हाओचेन के इस जज्बे को देख काफी हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि वायु तुम्हें तो इसे काफी अच्छे तरीके से पाला है। इसके बाद वो चैन से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर ले जाने वाला हूँ और फिर अचानक से इसे किसी मिस्टीरियस जगह पर लेकर आ जाता है। अब हाओचेन इस जगह को देख काफी हैरान था और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहां पर है। तब सिंग्यू बताता है कि आप इनहेरिटेंस स्पेस है जहां पर तुम फ्यूचर में अपने नए स्किल को सीखोगे पहुंचे। नीस की बात को सुनते ही काफी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है और फिर यहाँ पर कोई रहस्यमयी पावर एक्टिवेट हो जाती है जो इस पूरे जगह पर फैलने लगती है। तो सिंग्यू बताता है कि यहाँ पर जितने भी कार्य हैं उनके अंदर है कि स्किल है। इसके बाद सिंग्यू ने अपने शुक्र का यूज करके सभी कार्य को ऊपर ले जाता है और वह फिर उनको चारों तरफ यहाँ पर लगा देता है और सिंग्यू इतने सारे रिकॉर्ड को देख हैरान था और पूछता है कि यह सभी स्किल है। इसके बाद हम चेक कार के पास आता है और वो जैसे ही उसे टच करता है वह कार्ड एक्टिवेट हो जाती है। तब सिंग्यू हाओचेन से बताता है कि वॉरियर टेम्पल के जितने भी सीक्रेट रिस्की है और इनमें से एक ऐसी स्किल है जिसे खुद मैंने क्रिएट किया था। अब हाओचेन जिस कार्य को टच किया था उसके अंदर की सीक्रेट इस पीली से नजर आने लगती है जो कि दिखने में काफी अमेजिंग लग रही थी और अब हाओचेन इस सीक्रेट स्किल को देखकर अभी भी हैरान था। इसके बाद सिंग्यू हाओचेन को बताता है कि यहाँ पर जितने भी सीक्रेट उसकी है वो वॉरियर टेम्पल के सबसे हाईएस्ट लेवल वाले स्किल है जिनको सीख पाना और हासिल कर पाना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा ये चीज एयरलाइंस की एक ट्रम्प कार्ड भी है। इसके अलावा बात रही मेरे क्रिएट किए हुए स्क्रीन की, तो मुझे डर है कि तुम इसे कभी भी नहीं सीख पाओगे। यह बात सुनकर हाओचेन कहता है कि आप तो काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन तभी सिंग्यू हाओचेन से कहता है कि एक सच्चा वॉरियर क्या होता है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो और क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो? इसके अलावा क्या तुम इंसानों को बचाने के लिए फाइट करोगे? तब हाओचेन भी कहा इस बात से इनकार करने वाला था, वो तुरंत ही इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। ये देखिए सिंग्यू भी काफी खुश हो जाता है और इसके बाद वह अपने पास से एक रिंग निकालता है जो दिखने में काफी मिस्टीरियस लग रही थी। इसके बाद वो अपनी तलवार भी निकालता है और कहता है कि लाइट गॉर के नाम पर मैं अपनी तलवार से तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। इसके अलावा अब वॉरियर राजमुकुट की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और अब से तुम्हारी लाइफ टेम्पल वेयर अलायंस से बिलोंग करती है, इसलिए तुम जब तक जिंदा हो तुम्हें इंसानों को बचाने के लिए फाइट करना होगा और आखिर में बैटलफील्ड में मरने के बाद भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलायंस का गौरव तुम्हारा गौरव है और तुम्हारा गौरव तुम्हारी लाइफ। इसके बाद बताता है कि इनहेरिटेंस रिंग में बैरियर की गौरव शामिल है, इसलिए अब इंसानियत को बचाना तुम्हारा टेंशन होगा और मेरा सब कुछ तुम्हारा। इसके बाद इनहेरिटेंस रिंग हाओचेन के फिंगर में आ जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग पावर क्रिएट होती है, जिसके बाद से सभी स्किल वाले का अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। फिर सिंग्यू हाओचेन से बताता है कि इनहेरिटेंस रिंग ने तुम्हें अपना मास्टर बना लिया है, इसलिए आज के बाद यहाँ के मास्टर तुम हो। अब हाओचेन इनहेरिटेंस रिंग को देख काफी हैरान था। तभी सिंग्यू हाओचेन से कहता है लेकिन तुम्हारा मन काफी कमजोर है और कंट्रोल करने में असमर्थ भी, लेकिन जब सही समय आएगा तब इसमें के ज्यादातर इसकी अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके बाद से तुम इनको सीखने के काबिल बन जाओगे। इसके बाद सिंग्यू पहली स्किल वाली कार यहाँ पर ले जाता है और कहता है कि तुम इसे सबसे पहले सीखोगे। इसके बाद हाओचेन से इस पर अपना हाथ रखने के लिए कहता है और कहता है कि तुम बिल्कुल शांत रहना और अपने मन को यूज करके इसे एक्टिवेट करो। इसके बाद सिंग्यू जैसे ही इस कार्ड पर अपना हाथ रखता है ये कार्ड तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और हाओचेन सिंग्यू उसके सामने था जहां सिंग्यू के हाथ में व्हाइट ब्रेड था। इसके बाद हाओचेन से बताता है कि तुम्हें इस पर अपना पूरा मन लगाना होगा और उसके बाद से इसे घुमा आना होगा और इसके बाद हाओचेन को इसकी पावर दिखाता है जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक थी और इस तरह से एक झटके में ही वह अपने सामने वाली हर चीज को बर्बाद कर देती है। अब हाओचेन टेक्निक को देख काफी हैरान हो गया था। तब सिंग्यू इसे तलवार देता है और उसे ट्राई करने के लिए बोलता है। इसके बाद हाओचेन इसे ट्राई करता है लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं हो पाता, जिसे देख सिंग्यू यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद फिर हाओचेन भी उसके पीछे जाने लगा है, लेकिन तभी सिंग्यू कहता है कि तुम्हें हर दिन ही से 3000 बार प्रैक्टिस करना होगा और पूरे एक साल में 10 लाख बार, क्योंकि तुम्हें बहुत सी चीजों को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद हाओचेन फिर से ट्राई करता है और इसे अब वो धीरे धीरे सीखने लगा था, लेकिन तभी हम जंगल में देखते हैं कि जियांगसू एक बिस्ट के साथ में फाइट कर रहा था जो कि जियांगसू और उसके साथ वाले लड़के को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी बीस्ट जियांगसू पर फिर से अटैक करता है लेकिन जियांगसू खुद को बचा लेता है। इसके बाद वो इसकी पूंछ पर हमला करने जाता है लेकिन बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक से पीड़ित इसके ऊपर गिरने वाला होता है लेकिन जियांगसू किसी तरह से बच जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन तभी हाओचेन भी अपनी प्रैक्टिस
पूरी करके यहीं से जा रहा था, तभी उसे जियांगसू की आवाज सुनाई देती है। अब इसे सुनते ही हाओ चैन तुरंत उस तरफ भागने लगता है जहां बीच जियांगसू और उसके साथ है लड़के का पीछा कर रहा था, और इसके बाद वह जियांग ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। लेकिन तभी हाओ चैन यहाँ पर आ जाता है और इस बीस्ट को रोकने के बाद उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।